नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 31 दिसंबर की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़े लीडर की बात हो रही है, जिमी कार्टर जी का, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है दोस्तों। तो अब ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि जिमी कार्टर एक बहुत ही बड़े देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे। इनको नोबेल प्राइज भी मिला पीस के लिए और साथ ही इनका भारत के साथ कुछ खास रिश्ता था जिसकी वजह से इनको भारत का मित्र भी कहा जाता था दोस्तों। तो बिल्कुल इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और आज के सेशन को पहली इसी न्यूज से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, विच कंट्रीज 39th प्रेसिडेंट एंड नोबेल प्राइज विनर जिमी कार्टर डाइड इन दिसंबर 2024 एट द एज ऑफ 100। यानी कि 100 वर्ष की आयु में इनका रिसेंटली निधन हो गया है 29 दिसंबर को। तो ये किस देश के 39th नंबर के जो है कि प्रेसिडेंट थे, तो बिल्कुल याद रखना है उस देश का नाम दोस्तों, अमेरिका। ये जो जिमी कार्टर जी हैं ये पूरी दुनिया में देखिए कुछ खास चीज़ों के लिए बड़े फेमस हुए थे दोस्तों। इनके जो नैतिक मूल्य थे वो बड़े स्ट्रांग थे। ये हमेशा मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहे। साथ ही अमेरिका में कैंप डेविड्स एग्रीमेंट था, इसमें इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। साथ ही इनके समय पर जो अमेरिका का इकोनॉमिक क्राइसिस था वो भी काफ़ी स्ट्रांग लेवल पर आ गया था और ईरान जो रेस्क्यू समस्या थी या फिर कह सकते हो कि ईरान की जो होस्टेज वाली प्रॉब्लम थी उस टाइम, इसका भी इनको सामना करना पड़ा था दोस्तों। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, साथ ही कुछ समस्याएं भी झेला, लेकिन इन्होंने जो ओवरऑल अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल था उसको बड़ी ही गर्व और महानता के साथ पूरा किया दोस्तों। ये अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में से एक हैं जो भारत के भी दौरे पर आए और जब इन्होंने भारत का दौरा किया था 1978 में, साल याद रखिएगा, भारत में उस समय इमरजेंसी खत्म हुई थी, उसके बाद इनका दौरा हुआ था। और इस दौरे के दौरान ये हरियाणा के एक गांव की एरिया में पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने जो रैली की थी दोस्तों, वो रैली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी और इसी वजह से बाद में उस पूरे के पूरे एरिया का जो नाम रख दिया गया कार्टरपुरी रख दिया गया दोस्तों। तो देखिए अमेरिका का एक राष्ट्रपति जिसके नाम पर हमारे यहाँ का एक एरिया बन जाता है दिल्ली एनसीआर का, कार्टरपुरी दोस्तों। तो इसलिए इनका भारत से भी बड़ा खास रिश्ता था। ये भारत को हमेशा एज ए फ्रेंड के रूप में ट्रीट करते थे और स्ट्रेटेजिकली हो या फिर और भी जगह पर इंडिया की हर संभव मदद करने का प्रयास करते थे दोस्तों। और सन 2002 में ये आपको याद रखना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवार्ड होती है जिसको हम नोबेल प्राइज बोलते हैं, उसका जो पीस वाला कैटेगरी यानी कि शांति वाला जो नोबेल प्राइज है इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये अपने मजबूत नैतिक मूल्य और मानवीय कल्याण के लिए जाने जाते थे दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमन टू क्लेम द हाईएस्ट पिक्स ऑफ ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट इन दिसंबर 2024। तो देखिए दिसंबर 2024 में दुनिया के 7 जो महाद्वीप हैं अलग अलग, उन सभी महाद्वीपों की जो सबसे हाईएस्ट पीक है यानी कि सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उन पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो ये जो महिला है ये हमारे देश से आती हैं, इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो ये जो लड़की है, अभी इनका जो एज है जस्ट 17 है, तो आप ये देख लो कि मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची ऊंची चोटियों पर अपनी तिरंगा को लहरा दिया। उनका नाम क्या है, तो बिल्कुल नाम याद रखना है, काम्या कार्तिकेयन दोस्तों। ये देखिए काम्या कार्तिकेयन है, 17 वर्ष की आयु में इन्होंने सभी चोटियों को फतह किया। रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, 24 दिसंबर को जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों, बिल्कुल यहां पे याद रखिएगा, माउंट विंसन, इस पर इन्होंने अपना जो है कि चढ़ाई पूरी की है और इसी के साथ इनके साथ ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। तो ये आती कहां से है काम्या कार्तिकेयन, तो बिल्कुल याद रखना है ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई में पढ़ता है, वहां से है, ये मुंबई की है एक तरीके से कह सकते हैं। और
ये अब दुनिया की उन गिने चुने लोगों की लिस्ट में आ गई हैं जिन्होंने इस समय दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सभी ऊंची ऊंची चोटियों पर फतह हासिल की है दोस्तों। और इनके साथ जो सबसे मेन रिकॉर्ड जुड़ रहा है वो सबसे कम उम्र की महिला का दोस्तों। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं वहां पे उनकी जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनका नाम देख लीजिए। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। इसके अलावा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुस दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कॉसिस्को। साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट अंकांकागुआ। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट डेनाली। और एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है जो इन सब में ऊंचा है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एशिया की वो है माउंट एवरेस्ट। और सबसे लास्ट अंटार्कटिका जो कि साउथ पोल पे पड़ता है उसकी चोटी है माउंट विंसन। तो इन्होंने जो सबसे लास्ट में जिस चोटी पे चढ़ाई की है वो माउंट विंसन ही है दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Which country is ready to host World Audio Visual Entertainment Summit, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वेब्स बोल रहे हैं, फॉर फर्स्ट टाइम इन 2025। तो देखिए 2025 में कौन सा देश पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स का आयोजन करेगा। नाम बिल्कुल याद रखना है। ये जो होस्टिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ये हमारे देश को मिली है। और अभी रिसेंटली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री अपने मन की बात का 117वां एपिसोड कर रहे थे, रिसेंटली अभी इन्होंने 28 दिसंबर को मन की बात किया था। उसी मन की बात के दौरान इन्होंने बताया कि इंडिया इस बार 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच पहली बार इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वेब्स का, इसको अपने यहाँ होस्ट करेगा दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इंडिया अब रिसेंटली बड़े बड़े जो ग्लोबल इनोवेशन है या फिर कह सकते हो कि ग्लोबल इवेंट्स हैं उनको होस्ट कर रहा है। देखिए अभी पिछले साल हम लोगों ने G20 को होस्ट किया था। इसके साथ ही हमारे यहाँ भी जो है कि बड़े बड़े खेलों के टूर्नामेंट होते रहते हैं। इंडिया कमर कस रहा है पूरी तरीके से 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए। साथ ही हमारा इस साल जो है कि खो खो का विश्व कप हम लोग कराएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है और दुनिया के और भी देश इंडिया को इस मामले में मौका भी दे रहे हैं। ठीक है कि इंडिया को भी बड़े बड़े जो टूर्नामेंट हैं या इस तरह के बड़े बड़े जो इवेंट हैं इनको होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और ये पूरा का पूरा जो समिट है दोस्तों याद रखिएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य किरण अभ्यास टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2024 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड, यानी कि भारत और कौन सा देश मिलकर हर साल सूर्य किरण नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। इस बार वाला जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है दिसंबर 2024 में होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल नाम याद रखना है उस देश का। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। अब देखिए भारत और नेपाल क्या करते हैं, सन 2011 से लगातार इस तरह के एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करते हैं सूर्य किरण को दोस्तों। अभी जो सूर्य किरण का इस बार वाला एडिशन है वो कौन सा एडिशन है, तो ये भी बिल्कुल याद रखना है, ये है 18th एडिशन। और ये इंडिया और नेपाल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है। अच्छा, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। एक वीडियो में मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे अलग से बनाऊंगा, एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम आ रहे हैं तो मैं उस पर बना दूंगा, आप उसको देख लेना। लेकिन फिलहाल मैं सारे जो करंट अफेयर्स के सेशन होते हैं उसमें आप देखोगे कि जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होता है तो वो मैं तुरंत वहां पे कवर करा देता हूं दोस्तों। अब इस एक्सरसाइज का इस बार वाला जो एडिशन है वो डेट कब से कब और कहां पर होगा वो भी बिल्कुल नोट करना है आपको। देखिए ये इस बार जो है कि सालझंडी एक जगह है, सालझंडी नेपाल में, वहां पर कराया जाएगा। 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा का पूरा जनवरी 13, 2025 तक चलेगा दोस्तों। और इसका जो पिछला वाला एडिशन था, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका पिछला एडिशन हमारे पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड में पड़ता है वहां पर कराया गया था 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के बीच में दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। जय हिंद दोस्तों।